बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे 4, 5, 6 ये कंसेक्टिव हैं, साथ साथ मुसलसल। जैसे 1, 2, 3 इस तरह एक जैसे जिनके दरमियान में डिफरेंस एक का हो, यानी 1 का डिफरेंस हो, कंसेक्टिव होते हैं जो साथ साथ हैं। जैसे -1, 0 और 1 ये कंसेक्टिव हैं। इस तरह वो कहता है कि जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं वो हमारे पास आते हैं 42 के इक्वल। फाइंड द इंटीजर्स, हमने इनको मालूम करना है। या 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो आदाद मालूम करें। हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है वो x है, सेकंड इंटीजर है x + 1 और थर्ड इंटीजर है x + 2। जैसे सपोज कि x जो है वो 4 है, 4 + 1 5 हो जाएगा और 4 + 2 जो है वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह x + 1 और x + 2 जो है ये कंसेक्टिव हो जाएंगे 4, 5, 6 इस तरह। जैसे x हम सपोज कर लेते हैं कि 1 है तो x + 1 जो है वो 2 हो जाएगा और x + 2 जो है वो 3 हो जाएगा। अब मैंने ये x + 1 और x + 2 जो है ये 3 इंटीजर्स सपोज कर लिए हैं। सवाल की कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जब हम सम करेंगे तो वो 42 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x + x + 1 + x + 2 = 42 कि इन तीनों चीज़ों को जो हमने सम किया तो हमारे पास आ रहा है 42। अब हमने इंटीजर्स फाइंड करने कौन कौन से हैं। यहाँ देखें ये x फिर x और फिर x, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x। ये 2 + 1 3, ये 42 इसी तरह। अब यहाँ ये 3x, ये 3 दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 42 - 3। हमारे पास इधर रह जाएंगे 39, इधर है 3x। मैं इसको भी 3 पे डिवाइड कर दूंगा और इसको भी 3 पे डिवाइड कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं इस पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा 13, यानी जो x है वो हमारे पास आ गया 13। अब मैंने 3 इंटीजर फाइंड करने थे। फर्स्ट इंटीजर वो है x = 13। सेकंड इंटीजर जो है वो क्या था हमारे पास? x + 1 ये वाला। तो x हमारे पास 13 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। और जो थर्ड इंटीजर है वो हमारे पास है x + 2। x हमारे पास 13 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो जो हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? 13, 14 और 15। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हुआ। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC दी हुई है जिसकी बेस भी उसने हमें बताई हुई है और उसने हमें उसका एरिया भी दिया हुआ है। हमने उसे इसकी हाइट यानी AB जो है ये फाइंड करके देनी है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है वो। द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज 3√ + 5√ जो मैंने यहाँ पे बना दिया है, सेंटीमीटर में है ये। द एरिया ऑफ ABC इज 1 + 15√ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो इसका एरिया है ये इसने दिया हुआ है 1 + 15√ सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, हमने ये फाइंड करना है, ये AB की लेंथ हमने फाइंड करनी है। इन द फॉर्म ऑफ A 3√ + B 5√ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है? A और B, यहाँ पे वो बोलता है कि कुछ इंटीजर्स होंगे और बाकी जो है ये 3√ + 5√ इसी तरह रहेगा। यानी हमने यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ, बाकी जो है ये इसी तरह रहेगा। वेयर A एंड B आर इंटीजर, A और B हमने फाइंड करने हैं जो नंबर्स होंगे कुछ, और उनको हम A और B की जगह ऐड कर देंगे और जो 3√ + 5√ है ये इसी तरह रहेगा। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसने जो चीज़ें हमें गिवन दी हैं वो मैंने पहले से लिख कर रख ली हैं। लेंथ ऑफ AC वो उसने दिया हुआ है, ये क्या है?
3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर में। एरिया वो भी उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1 प्लस 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। जो हमने फाइंड करना है वो ए बी है, हमने लिख लिया लेंथ ऑफ ए बी, ये हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो एरिया है वो भी गिवन है, बेस ये देखें यहाँ पे ये भी गिवन है, ये हमने हाइट जो है ना इसकी ये फाइंड करनी है, और ये 1/2 ये इसी तरह रहेगा। अब एरिया हमारे पास क्या है, 1 प्लस 15 अंडर रूट, यहाँ पे दिया हुआ था उसने, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 प्लस 15 अंडर रूट, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये 1/2 इसी तरह। बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास गिवन है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, ये सेंटीमीटर में है, और जो हाइट है वो हमारे पास गिवन नहीं है, यही हमने निकालना है, तो मैं इधर लिख देता हूँ ए पी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1/2 है ये जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये जो डिवाइड हो रहा है 2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ मैं 2 लगा दूंगा, 1 प्लस 15 अंडर रूट। अब ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इसी तरह, और ये जो ए बी है ये भी इसी तरह रह जाएगा। अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 15 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूँगा 2 15 अंडर रूट। अब ये जो 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट ये इसी तरह, और ये ए बी भी हम ऐसे लिख रहे हैं। अब देखें ये फिर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा था इधर आया था मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 इंटू 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया ए बी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ए बी है इसको मैं इधर लिख लेता हूँ और इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, और फिर इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने डिटेल से सीखा था। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो ऊपर आई बटन में या आप इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट आएगी, वहाँ से उसको ओपन करके ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं इधर ए बी लिख देता हूँ, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैं इधर ले आता हूँ 2 प्लस 2 इंटू 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और डिवाइड भी। 3 यानी यहाँ प्लस है तो मैं इधर लगा दूंगा माइनस 5 अंडर रूट, और डिवाइड भी कर दूंगा 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 और 15 अंडर रूट को भी यहाँ मैं इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले मैं 2 को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 3 अंडर रूट इसी तरह आ जाएगा, फिर माइनस इस 2 को 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 5 अंडर रूट ये भी इसी तरह आ जाएगा। अब ये 2 और 15 अंडर रूट को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस ये 2 इसी तरह रह जाएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा 45, माइनस ये 2 और 15 अंडर रूट को 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 अंडर रूट इसी तरह रह जाएगा, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 आ जाएगा। और ये एक दफ़ा जमा में है एक दफ़ा माइनस में, हम कई दफ़ा इस चीज़ को देख चुके हैं। a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, कि अगर दो चीज़ें एक जैसी हों, एक दफ़ा जमा में हों एक दफ़ा माइनस में हो, तो हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब मैं इसको लिख दूंगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2
इंटू 3 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 2। जो 45 है मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर दूंगा, वो क्या आएगा 3 स्क्वायर इंटू 5, यानी 45 है, इसको मैं 3 पे डिवाइड करूंगा 15 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करूंगा 5 आएगा, फिर 5 पे डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, माइनस 2। और ये 75 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। कैसे 75, इसको मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो 25 आएगा, फिर 5 पे डिवाइड करूंगा 5 आएगा, और फिर 5 पे डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, यानी 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। और यहाँ 3 माइनस 5, तो मेरे पास रह जाएंगे माइनस। अच्छा जी, मैंने ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने इस न्यू पेज पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ मेजरमेंट ए बी ये इसी तरह चलता आ रहा है। अब ये 2 3 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट ये इसी तरह प्लस 2। अब देखें ये 3 रेज टू द पावर 2 है, ये 2 और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इस 5 के ऊपर अंडर रूट ऐसे बाकी रहेगा, तो मैं इस 3 को बाहर लिख सकता हूँ। ये मैंने 3 लिख दिया और 5 अंडर रूट इसी तरह माइनस 2। अब यहाँ पे 5 के ऊपर स्केयर है, ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो ये 3 है इस 3 के ऊपर अंडर रूट बाकी रहेगा, 5 और इधर 3 अंडर रूट, और यहाँ पे ये जो माइनस 2 है ये इसी तरह रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखें ये 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 अंडर रूट इसी तरह, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 अंडर रूट इसी तरह, और ये माइनस 2 ये भी इसी तरह। अब देखें ये भी 5 अंडर रूट है, ये भी 5 अंडर रूट है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे माइनस 2 है, 6 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास इधर आएंगे 4, और यहाँ माइनस के 10 हैं और इधर 2 है, दोनों के साथ 3 अंडर रूट है, तो 10 माइनस 2 कर देंगे तो हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा। तो मैं इस माइनस 10 में से प्लस के 2 निकाल दूंगा तो मेरे पास माइनस 8 3 अंडर रूट आ जाएगा, 6 माइनस 2 प्लस 4 और 5 अंडर रूट, यानी यहाँ पे जो बड़ी रकम है वो जमा की है, तो मैंने जमा की लामत लगा दी, माइनस वाली रकम निकाल दी जमा में से, और यहाँ बड़ी रकम माइनस की है तो मैंने माइनस की लामत लगा दी और माइनस 10 में से 2 निकाल दिए, और ये जो माइनस 2 है ये इसी तरह। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने माइनस 2 को डिवाइड करना है इन पे, तो मैं माइनस 2 कॉमन ले लूँगा, इनमें से माइनस 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 4 रह जाएंगे, यानी कि 2 को 8 पे डिवाइड करूँगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 2 रह जाएगा, प्लस 2 5 अंडर रूट और यहाँ पे 3 अंडर रूट, और ये माइनस 2 इसी तरह, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 4 3 अंडर रूट प्लस 2 5 अंडर रूट ए बी की वैल्यू। तो यही हमने फाइंड करना था, और ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटर में। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट हम देखते हैं। स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 अंडर रूट एंड 5 - 4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b इंटू 2 अंडर रूट वेयर a b आर इंटीजर्स। क्या मतलब है कि एक रेक्टेंगल है, एक मुस्ततील है, उसकी 2 साइड्स हैं, एक लेंथ ये दी हुई है उसने और एक ये दी हुई है। अब मैंने ये एक शेप बनाई हुई है, इसमें मैंने जो लेंथ है उसको ये वैल्यू दे दी और जो विड्थ है उसको ये वैल्यू दे दी। आपको मालूम होगा कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो दोनों लेंथ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो लेंथ जो है वो मैंने ये वैल्यू दे दी 2 + 18 अंडर रूट, ये मीटर में है, और विड्थ जो है वो 5 - 4 2 अंडर रूट, ये भी मीटर में है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इन
टू विड्थ। अब लेंथ मेरे पास क्या है 2 + 18 इंटू 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2√। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को भी इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा और 18 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 10। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 डिवाइडेड बाई 2√। ये इसी तरह। अब -18 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 5 पहले आ जाएगा और -18 बाद में आ जाएगा। -18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4 और 18 डिवाइडेड बाई 2। ये 10 इसी तरह माइनस ये जो 8 है मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 2 डिवाइडेड बाई 2√। ये इसी तरह, फिर प्लस का साइन, फिर 5 और जो 18 है उसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आता है। माइनस ये 4 इसी तरह, 18 को हम इसी तरह लिखेंगे 9 × 2 डिवाइडेड बाई 2√। अब देखें यहाँ एक चीज़ है समझने वाली, ये 10 - 4, इस 2 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2√, इंटू 2√ डिवाइडेड बाई 2√। अब ये किस तरह है, अब आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास है 2। अगर मैं सेम टाइम पे इसका अंडर भी ले लूँ और स्क्वायर भी ले लूँ तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास वो 2 ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने स्क्वायर और अंडर सेम टाइम पे लिया है तो मैं इसको 2 टाइम लिख सकता हूँ, 2√ और 2√। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा तो ये 2 टाइम है मेरे पास, 2 दफ़ा है यानी, तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा और स्क्वायर और अंडर कैंसिल होंगे तो वो 2 ही बचेगा मेरे पास। तो इसलिए ये जो 2 था इसको मैंने 2√ इंटू 2√ लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि वो मैं इनसे कैंसिल कर दूंगा बाद में। अब प्लस 5, 9 का अंडर हमारे पास है 3 और ये 2√ इसी तरह, माइनस ये 4, फिर 9 का अंडर कितना आएगा 3 और ये 2√ इसी तरह डिवाइडेड बाई ये वाला 2√, ये मैंने ऐसे लगा दिया। अब ये 2√ और 2√ कैंसिल हो जाएंगे और ये भी इसी तरह हमने कैंसिल कर दिए थे। अब हमारे पास बचेगा क्या इधर 10 - 4 2√। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 2√ माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। अब देखें ये माइनस के 12 हैं प्लस के 10 हैं, तो 12 में से हम 10 निकाल देंगे तो मेरे पास रह जाएगा -2। यहाँ भी 2√ है, यहाँ भी 2√ है, यहाँ 15 प्लस के हैं माइनस के 4 हैं, 15 में से हम 4 निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा +11 2√। और ये हमारे पास क्या था, ये मीटर स्क्वायर में होगा। जो हम फाइंड करना चाह रहे थे वो था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 था वो कंप्लीट हुआ।